नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण क्या है, इसका ज्योतिषीय क्या दृष्टिकोण है, सूर्य ग्रहण का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न ग्रंथों में सूर्य ग्रहण को लेकर क्या बातें की गई है और सूर्य ग्रहण के दौरान हम प्रत्येक राशि पे 12 राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा यह ज्योतिष और आध्यात्मिक कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने विचार भी रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को देरी किए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का आखिर इतना ज्योतिष में क्यों महत्व है। आइए इस पे विचार करते हैं। सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि वैदिक ज्योतिष में यह आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर पड़ने वाला गूढ़ प्रभाव का प्रतीक है। सूर्य हमारे जीवन में आत्मा का प्रतीक है। जब इस पर अंधकार की छाया पड़ती है तो यह आत्मनिरीक्षण, तप, बाधा और पुनर्जन्म का संकेत होता है। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आकर सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह अमावस्या के दिन होता है, लेकिन ज्योतिष में यह तभी प्रभावी होता है जब सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के निकट स्थित हो। राहु और केतु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। ये केवल खगोलीय बिंदु है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और कर्म फलदायक है। जब सूर्य राहु और केतु से ग्रसित होता है तो आत्मिक दृष्टि से प्रकाश पर छाया का प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहण का आखिर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। सूर्य का अर्थ है आत्मा और चेतना। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य चूंकि पिता, आत्म बल, शासन, आत्मा और आत्म विश्वास का प्रतीक है। जब इस पे ग्रहण लगता है तो जीवन में भ्रम, आत्म संकेत, संदेह, मानसिक अस्थिरता और अधिकारों में क्षति को दर्शाता है। यदि कुंडली में सूर्य राहु या केतु के साथ गोचर में हो या गोचर में सूर्य ग्रहण 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो जीवन में बृहद परिवर्तन, कष्ट या आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। इसके प्रभाव से पिता पुत्र प्रतिष्ठा और पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस पे भी विचार करें। सूर्य चूंकि पिता और पुत्र दोनों के कारक हैं, इस कारण से ग्रहण काल में इनसे संबंधित मामलों में रुकावट देखने को मिलती है, मतभेद देखने को मिलता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न होती है। ग्रहण का मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानें। यह काल चिंता, अवसाद, भ्रम और स्मृति दोष उत्पन्न कर सकता है। साथ ही ध्यान साधना के लिए अत्यंत ही उपयुक्त काल भी है। ग्रहण के दौरान सूर्य पूर्व जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म सशक्त रूप से जागृत हो जाते हैं, जिससे अकारण घटनाएं या परिवर्तन घट सकता है। अब चलिए जानते हैं कि शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को लेकर क्या निर्देश दिया गया है, क्या जानकारी दी गई है। आइए इस पे बात करें। बृहद जातक में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण राष्ट्र की राजाओं, शासन व्यवस्था और जनता की सुरक्षा को प्रभावित करता है। बृहद संहिता में वराह मिहिर जी ने कहा है कि सूर्य ग्रहण किसी विशेष नक्षत्र, राशि या स्थान पर हो तो वह क्षेत्र में प्राकृतिक विपदा, युद्ध, महामारी या सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकती है। सूर्य ग्रहण का आखिर सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस पे भी बात कर ले। सूर्य ग्रहण के दौरान मेष राशि के जातकों के अंदर अहंकार, संघर्ष, उच्च रक्तचाप, पिता से तनाव देखने को मिलता है। वृषभ राशि के जातक इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, कंफ्यूजन, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान स्वास्थ्य में गिरावट, अनिर्णय, चिंतन बढ़ता है। कर्क राशि के जातक ग्रहण काल के दौरान मानसिक द्वंद्व, मातृ चिंता, घर में तनाव का वातावरण बना रहता है। सिंह राशि के जातकों को ग्रहण काल के दौरान नेतृत्व में बाधा,
आत्मबल की परीक्षा का समय होता है ये। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण काल के दौरान अनजाना भय, योजनाओं का रुकना, इसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। तुला राशि के जातकों के लिए रिश्तों में भ्रम, वैवाहिक विवाद देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रहण काल के दौरान अचानक रोग या गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। वहीं पे धनु राशि के जातक मानसिक अशांति, गुरु या पिता से दूरी देखने को मिलता है। मकर राशि के जातकों को ग्रहण काल के दौरान कार्य सिद्धि में विलंब, सामाजिक छवि पर इसका असर देखने को मिलता है। वहीं पे कुंभ राशि के जातक ग्रहण काल के परिणाम स्वरूप योजना विफलता, मानसिक थकावट देखने को मिलता है। मीन राशि के जातकों को ग्रहण काल के दौरान संतान संबंधी संकट, भ्रम और अवसाद की समस्या देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के बीज मंत्र ओम आदित्याय नमः या ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण काल में मौन व्रत और ध्यान करना चाहिए। सूतक से पूर्व तुलसी पत्र निकालें और ग्रहण काल में भोजन से परहेज करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति पर स्नान, दान और मंत्र का जाप करना लाभदायक रहता है। इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान भोजन, शयन, मैथुन, वाद विवाद, वस्त्र कटाई, बाल काटना निषिद्ध है माना जाता है। खास करके गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी करनी चाहिए। उन्हें कोई भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। मांस, मद्य, तामसिक पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को मंत्र सिद्धि, ग्रह शांति, पितृकार्य और क्लेश निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी समय माना गया है। गुरु परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में सिद्धि साधक तांत्रिक प्रयोग करते हैं। सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्रोत, गायत्री मंत्र का पाठ अत्यंत ही लाभदायक होता है। इस दौरान शिव, गायत्री, नारायण या दुर्गा के विशेष स्रोत का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। संक्षेप में कहें तो सूर्य ग्रहण आत्मा को अपने ही प्रकाश की खोज में भेजता है। यह अंधकार में छिपे ज्ञान की खोज, पुराने कर्मों की समाप्ति और नव प्रभा के जन्म का काल होता है। यह वह समय है कि अपने भीतर छिपे अज्ञान और विकारों को देखकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का। अंधकार नहीं, आशा का द्वार है, बशर्ते हम उस अवसर की दृष्टि से देखें, ना कि भय से। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे वीडियो में। मैं इसी तरह की जानकारी समय समय पे आपके समक्ष लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।